जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। आज हम कक्षा 10 का अगला टॉपिक परिमेय और परिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे कि जैसे कि कह दिया जाएगा रूट 5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, एक एक करके देखते हैं। 3 तरह के सवाल यहाँ पूछे जाते हैं। एक पूछेगा रूट 5 एक सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। एक आएगा सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर रूट 5 1/5 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा आएगा 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। या कह दिया जाएगा 3 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए इस तरह के सवाल आते हैं। तो इन चारों को एक एक करके देखते हैं कि कैसे सिद्ध किया जाएगा। एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले रूट वाले सवाल में या रूट 5 आए, रूट 3 आए, रूट 4 आए, इस तरह से एक सवाल आएगा, कहेगा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ये हम मानेंगे परिमेय संख्या है। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सेम इसी तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले मानेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस तरह से आप लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को बताया था हमने P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जब हमने माना है रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P/Q लिखेंगे और बराबर अंडर रूट 5, यानी कि परिमेय संख्या बराबर रूट 5 हमने माना है ना। परिमेय संख्या एक रूट 5 है तो हमने यहाँ लिख दिया P/Q बराबर अंडर रूट 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, P/Q के पावर 2 बराबर अंडर रूट 5 की पावर 2। जब इसको हल करेंगे तो P²/Q² बराबर अंडर रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है तो वो संख्या ही आ जाती है। P²/Q² बराबर 5। अब यहाँ से P² इतना ही रखेंगे, P² अपान Q² को हम Q इंटू Q बराबर 5 लिख सकते हैं। क्या एक Q को उधर ले जाएंगे तो P²/Q बराबर 5 इंटू Q। परिमेय संख्या इसको हम भिन्न मान सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या बटे में लिखी हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ मान लो 3/5 गुणा 5 होता है तो इसका रूप होता, एक 5 इधर ले गए तो ये जो 5 है ये पूर्णांक है क्या, तो यहाँ का जो Q है ये पूर्णांक है और ये 5 भी पूर्णांक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, भिन्न। तो भिन्न यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर, ये बराबर लगाएंगे, ये क्या है पूर्णांक, 5 क्या है पूर्णांक, पूर्णांक इंटू में क्यू क्या है
वो भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो भिन्न के बराबर पूर्णांक इंटू पूर्णांक, यानी भिन्न के बराबर पूर्णांक कभी होती है क्या? तो भिन्न के बराबर, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2 बराबर 3, यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पूर्णांक है, तो ये कभी हो सकता है क्या? तो कभी नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि हमको सिद्ध करना था तो क्या करेंगे? इस तरह सवाल आएंगे तो सेम इसी तरह से बिल्कुल यही करना है। रूट वाली संख्या को मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, फिर इसको P/Q के रूप में बराबर 5 लिख देंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, फिर P² आएगा, एक क्यू को इसके गुणांक के रूप में लिख देंगे। फिर भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत हुई। मान्यता क्या है? हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ से सिद्ध होता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाले सवाल जब कभी सिद्ध करने के लिए आएंगे तो आपको हर बार यही लिखना है, सेम इसी तरह लगाना है, और आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? यहाँ पर आएगा, अभी √5 था, कह देगा 1/√5 सिद्ध करो कि 1/√5 की अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले मानेंगे, माना 1/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मानने के बाद क्या करेंगे? परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में बराबर 1/√5, 1/√5। अब इसका कोई भी संख्या जैसे लिखी हो अंडर रूट संख्या 1/√5 या 1/√1, आपसे कह दिया जाए इसका परिमेयकरण करो, तो क्या करेंगे? अंश और हर में जो नीचे वाली रूट वाली संख्या होगी उसका गुणा कर देंगे, तो क्या हुआ? इसका परिमेयकरण हो गया। इस परिमेय संख्या का जैसे लिखा है 1/√5, मैं कह दूँ इसका परिमेयकरण करो, जो नीचे वाली संख्या का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो इसका परिमेयकरण हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा √a/1। तो इसका हम इस तरह के सवाल हल करने के लिए सबसे पहले मानेंगे 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर P/Q बराबर 1/√5, फिर जो अंडर रूट वाली संख्या होगी उसका परिमेयकरण का मतलब उस संख्या का अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो कितना आएगा? P/Q बराबर √5/5। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 5 गुणा इधर चला जाएगा, तो 5 × P/Q बराबर √5। यहाँ पर देखा क्या? ये एक परिमेय संख्या है और ये एक पूर्णांक है, यानी ये भी एक परिमेय संख्या मान सकते हो। तो परिमेय संख्या गुणा ये भी परिमेय संख्या बराबर √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? परिमेय संख्या गुणा परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यानी कि ये गलत है। तो हम लिखेंगे हमारी
मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अब एक सवाल और बचा इसी तरह का, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर होता 3 + √5। कह देता 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो कैसे करेंगे इसको? फिर वही मानेंगे, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला काम जो दिया जाएगा उसको मानेंगे एक परिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या। फिर इसके बाद क्या करेंगे? परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q जो माना है परिमेय संख्या बराबर 3 + √5, 3 + √5। फिर क्या करेंगे? ये परिमेय संख्या है, इसको इधर ले आएंगे तो P/Q ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो -3 बराबर √5। इसको हम परिमेय संख्या मान सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं। तो क्या कहेंगे? एक परिमेय संख्या P/Q क्या है? परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। तो ये कभी हो सकता है क्या? एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा परिमेय संख्या आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। अपरिमेय पूरा लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था। अब यहाँ पर माइनस आ जाता तो क्या करते? P/Q को उधर ले जाते, रूट वाली संख्या को उधर ले जाते। यानी कि इस तरह का सवाल कोई आए a + रूट में कोई संख्या, तो हमेशा क्या करेंगे? मानेंगे कि वो संख्या एक परिमेय संख्या है। फिर इसका पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा, यानी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय ही आएगा। लेकिन अंदर रूट क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, अतः ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। और रूट वाले में क्या किया था? हमने इसका वर्ग किया था। 1/रूट वाले में क्या किया था? परिमेयकरण, यानी कि 1/रूट वाली संख्या में परिमेयकरण करके हल करेंगे, रूट वाली संख्या में वर्ग करेंगे और a + रूट वाली संख्या में ऐसे करेंगे। समझ में आया? तो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ इन सवालों को बहुत आसानी से आप सिद्ध करते हैं। तो आज का सफर यहीं तक। नमस्कार।